नमस्कार प्यारे साथियों, गिरदारी की मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की सेशन में करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीपीओ 2023 में प्री के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए, आपके पास में दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और अनुपात कितना दे रखा है। मैं मान लेता हूं कि एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या बी है। ए का अनुपात दे रखा है 5:3। एक्चुअल वैल्यू मानने के लिए इसके साथ में अपना एक्स जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में कह रहा है दोनों का अंतर कितना है, 2x है और 2x का मान कितना दे रखा है, 34। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, 34। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना आ जाएगा, 17। x का मान कितना आ जाएगा, 17, क्योंकि 2 से 34 को काट देंगे तो 17 बार कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए, जिसका अनुपात छोटा होता है वही संख्या छोटी होती है। तो 3x सबसे छोटी संख्या होगी। तो 3x मतलब x का मान कितना है, 17 है। तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 17×3 = 51। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 51। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा, 51। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का अंतर 144 है। यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाए तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन इतना लेंथी है लेकिन आंसर बहुत ही शॉर्ट में आएगा। देखिए, बक्सों की बात करें, 3 प्रकार के बक्से हैं। एक तो है प्लास्टिक के बक्से, दूसरे हैं लकड़ी के बक्से और तीसरा है कांच के बक्से। ठीक है, अनुपात दे रखा कितना, 2:3:5। ठीक है, 2:3:5। इसके बारे में देखिए, एक्चुअल वैल्यू मानने के लिए इसके साथ में कोई भी एक संख्या लगा देते हैं, x है ना, तो ये 5x हो जाएगा, ये 3x और ये 2x। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि लकड़ी और कांच की बक्सों की संख्या में अंतर। तो लकड़ी और कांच की संख्या के बक्सों में अंतर कितना का, यहाँ पर 2x का। क्वेश्चन ने बताया कितने का, 144 का। पूछा क्या है इसमें, प्लास्टिक के बक्सों की संख्या। तो देखिए, 2x प्लास्टिक के बक्सों की कितनी है, 2x, और 2x का मान कितना है, 144। उसके बाद में कह रहा है कि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की वृद्धि, यानी कि 144 में 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि का मतलब 125/100। इसके बाद में देखिए, इसको काट लीजिएगा, 25 से काटोगे तो 25 से 5 बार, 25 से 25 चौकू 100, 4 बार। इसके बाद में देखिए, 4 से इसको काटिए तो कट जाएगा, 4×3 = 12, बचा 2 24 और 6 चौक 24। 36 × 5, जैसे आप 36 × 5 करोगे आपके पास में आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा, 180। तो आप प्लास्टिक के बक्सों की संख्या कितनी है, 180। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा, 180। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो मिश्रणों ए और बी की संरचनाएं इस प्रकार है कि मिश्रण ए में कॉपर और टिन का अनुपात 1:2 है। मिश्रण बी में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण ए और बी की समान मात्राओं का उपयोग करके मिश्रण सी बनाया जाता है तो मिश्रण सी में कॉपर और टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपकी जो लैंग्वेज दे रखी है वो लेंथी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, दो कोई संरचनाएं हैं, यानी दो मिश्रण हैं। एक मिश्रण ए है, दूसरा मिश्रण बी है। हम बात करें मिश्रण ए की, तो मिश्रण ए में जो है 2 प्रकार के पदार्थ हैं। एक तो है आपका कॉपर और एक है टिन। और किस अनुपात में है, तो यह है 1:2 में, 1:2 में। दूसरा है बी, और बी में भी जो है क्या है, एक तो कॉपर है और एक टिन है। देखिए, किस अनुपात में है, यह है 1:3 के अनुपात में। किस अनुपात में है, तो यह है 1:3 के अनुपात में। अब इनको मिला करके एक तीसरी धातु बनाई जाती है, कौन सी, सी, जिसमें जो आपको पूछा गया है कि कॉपर और टिन का अनुपात जो है कितना होगा। यहाँ से मैं बात करूँ तो देखिए, टोटल कितना है, 3। टोटल कितना है, 3। 3 में से कॉपर कितना है, 1 भाग। कॉपर कितना है, 1 भाग। तो देखिए, यहाँ से लिखो कॉपर के नीचे कॉपर कितना है, 3 में से 1 भाग, यानी कि 1/3 प्लस यहाँ से देखिए टोटल भाग कितना है, 4।
4 में से कॉपर कितना है 1, कॉपर कितना है 1, तो 4 में से 1 भाग है तो कितना हो जाएगा ये 1/4। ठीक है, ये तो हो गई कॉपर की मात्रा अनुपात। इसके बाद में कह रहा है टिन की मात्रा, तो टिन की मात्रा देखिए यहाँ कितनी है 2, और टोटल भाग कितना है 3, तो ये आ जाएगा 2/3, यानी 3 भाग में 2 भाग क्या है टिन है, प्लस यहाँ पर देखिए टोटल भाग 4, और 4 में से कितना टिन है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4, 3/4। इसको आगे हल करोगे तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेकर के हल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम 12, ऊपर से इसको गुणा करोगे तो 4 और 3 7। ठीक, अनुपात यहाँ से देखिए एलसीएम 12, इनको जोड़ोगे तो देखो 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 और 9 कितने हो गए 17, 8 और 9 कितने हो गए 17। इसके बाद में देखिए नीचे जो हर है वो क्या है समान है, तो ये आपके आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में कितना आ जाएगा 7:17, 7:17। कौन सा ऑप्शन है जो आपका 7:17 है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा आपका 7:17। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से देखिए अनुपात का मतलब क्या है, जैसे आपके पास में कोई संख्या है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मतलब क्या है, ये संख्या ए बटा बी के फॉर्म में है, ए बटा बी के रूप में है। तो इसी प्रकार से इसमें पूछा गया कि कौन सा जो सबसे बड़ा है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है सीधा ऑप्शन से हल करेंगे इसको, तो पहला ऑप्शन है आपके पास में 7:10। इस 7:10 को क्या लिख सकते हैं, इस 7:10 को लिख सकते हैं अपन 7/10। क्या लिख सकते हैं 7/10। 5:6, 5:6 को क्या लिख सकते हैं 5/6। इसी प्रकार से 1:3 को 1/3 लिख सकते हैं, 2:5 को 2/5 लिख सकते हैं। इसके बाद में जो इसका हंस है इसमें सभी से 10 से गुणा कर देते हैं, यानी 1 0 लगा देते हैं। इसके बाद में क्यों लगा देते हैं, क्योंकि जैसे अपने नीचे वाले संख्या का इसमें भाग देंगे तो संख्या पॉइंट में या दशमलव में नहीं आएगी, इसके लिए अपने ऊपरले वाली संख्या में 1 0 लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। जैसे 17 में 10 का भाग दोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 50 में 6 का भाग दोगे लगभग 8 बढ़ जाएगा, पॉइंट को काउंट मत करो। ठीक है, 10 में 3 का भाग दोगे 3 बढ़ जाएगा, और 20 में 5 का भाग दोगे 4 बढ़ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा बार भाग किस में जा रहा है, तो जा रहा है कि 50 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है 8 बार। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा अनुपात होगा कौन सा होगा 5:6। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा 5:6। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राम के पास 12 मुर्गियाँ और 5 गाय है, श्याम के पास 18 मुर्गियाँ और 9 गाय है, प्रीतम के पास 4 मुर्गियाँ और 8 गाय है, विनय के पास 10 मुर्गियाँ और 7 गाय है। तो ये कह रहा है मुर्गियों और गायों का सबसे बड़ा अनुपात किसके पास में है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में 4 आदमी हैं। 4 आदमी कौन से हैं, एक तो आपका राम है, दूसरा आपका श्याम है, और तीसरा आदमी आपका प्रीतम है, और चौथा आदमी आपका विनय है। इसके बाद में देखिए अनुपात दे रखा है किसका, मुर्गियों और गायों का। अनुपात किसका दे रखा है आपके पास में यहाँ पर, मुर्गियों और गायों का। ठीक है, राम के पास में कितनी गायें और मुर्गियाँ हैं, तो राम के पास में देखिए मुर्गियाँ जो है 5 है और गायें कितनी हैं, तो अनुपात में इसमें 5 है ना, 5 गायें हैं। इसी प्रकार से श्याम के पास में जो मुर्गियाँ और गायों का अनुपात है वो कितना है 18:9 है। इसी प्रकार से प्रीतम के पास में देखें तो प्रीतम के पास में जो है 4 मुर्गियाँ और 8 गाय है। विनय के पास में देखें तो विनय के पास में जो है 10 मुर्गियाँ और 7 गाय है। इसके बाद में अनुपात देखते हैं तो यहाँ से देखिए 4 से कट जाएगा 2 बार, यानी यहाँ से अनुपात आ जाएगा 2:1। यहाँ का अनुपात कुछ कट नहीं रहा तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा 10:7। यहाँ से देखिए 9 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो अनुपात आ जाएगा 2:1। कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है ना, यहाँ से देखिए ये कितना आएगा 2:1 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1:2 आएगा, है ना। कितना आएगा 1:2, 1:2। ठीक है, यहाँ से 2:1 आ जाएगा, और यहाँ भी नहीं कट रहा है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12:5। कितना आ जाएगा 12:5। अब मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे बड़ा अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो संख्याओं को क्या लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। जैसे 12:5 है, इस 12:5 को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 12/5, 12/5। 2:1 है, इसको कैसे लिखोगे 2/1। इसी प्रकार से 1/2 को कैसे लिखोगे 1/2।
2। इसी प्रकार 10/7 तो क्या लिखोगे, 10:7 को लिखोगे 10/7, 10:7 को लिखोगे 10/7। इसके बाद में इसके साथ में एक ही जीरो टपका दो आप ऊपर से, तो यहाँ से देखिए ये संख्या इस प्रकार से बन जाएगी। इसके बाद में इसमें भाग दोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 का भाग जैसे आप 120 में दोगे तो कितना बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका 24 बार में। 1 का भाग 20 में दोगे तो 20 बार, 2 का भाग 10 में दोगे 5 बार, और 100 में 7 का भाग दोगे तो लगभग 14 बार। सबसे ज़्यादा बार भाग किस में जा रहा है, तो 120/5 में, यानी कितना आ रहा है 24। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही होगी। यानी कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा, तो 12/7 जो है सबसे बड़ा होगा। और ये अनुपात किसका है, तो यह है राम का। तो आप ऑप्शन को किस में आंसर होगा आपका, राम। यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा, राम। यानी सबसे जो बड़ा अनुपात होगा किसका होगा, राम का होगा। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय और व्यय का अनुपात 7:3 है। यदि उसका व्यय 5400 रुपये है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए एक तो बात करते हैं इनकम की, और दूसरा बात कर रहे हैं खर्चे की। उसका जो इनकम है वो कितना है, 7:3। यानी कि अगर इनकम 7x है तो उसका खर्च कितना है, 3x है। फिर उसके बाद में कह रहा है उसका व्यय जो है 5400 रुपये है, यानी कि 5400 रुपये किसका मान है, 3x का। 5400 रुपये किसका मान है, 3x का। यानी खर्चे का कितना मान है, 5400 का खर्च हो रहा है, और किसने बता रखा 3x, है ना। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1800। x का मान कितना आ जाएगा, 1800। आपसे पूछी गई है मासिक आय कितनी है, तो x का मान जब 1800 है तो 7 का मान निकाल दीजिए, इसको 18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आप 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 18×7 का कितना होता है, 126। 18×7 का 126, यानी कि 12,400। इनकम कितनी हो जाए, 12,400। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा आपका 12,400। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए, जिससे लड़कों और लड़कियों का अनुपात बदलकर 2:3 हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टोटल जो विद्यार्थी हैं कितने हैं, 720 हैं। 720 में से कुछ क्या हैं, लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। इनका अनुपात दे रखा है आपके पास में 3:5। 3:5, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8। टोटल जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 8। और इस 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, 720। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 90, क्योंकि 9×8 = 72। 3 का मान कितना आ जाएगा, 270। 9×3 = 27। 5 का मान कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, यानी कि 450। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 18 नई लड़कियां ऐड कर दी जाए, यानी 450 में 18 नई लड़कियां आ जाती है, तो यहाँ से देखिए लड़कियों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 468। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 468। इसके बाद में कह रहा है कि कितनी लड़की और आने चाहिए कि अनुपात जो है 2:3 हो जाए। तो देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, 270। लड़कों की संख्या कितनी है, 270। मैं मान लेता हूँ कि x लड़के और आ जाते हैं, x लड़के और आ जाते हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 468 है। कितनी, 468 है। तो ये अनुपात जो है कितना हो जाता है, तो अनुपात जो है वो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। यहाँ से आप इसको काट लीजिए। जैसे आप 3 से इसको काटोगे तो ये कितने बार कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 16, 5 3 15, 18, 18 का मतलब 6 3 18। 156 इधर जाके गुणा हो जाएगा। 2 से जैसे गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 270 प्लस में x, और बराबर में 156 को 2 से जैसे ही गुणा करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास में 312। कितना आ जाएगा, 312। यहाँ से देखिए x, ये 270 इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो 312 में से 270 आप माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 42। कितना बचेगा, 42। यानी कितने लड़के जो ऐड करें कि अनुपात जो है 2:3 हो जाए, तो 42 लड़के और जो है प्रवेश लेंगे, तब अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 42। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समानुपात के पहले 3 पद 42, 36, 35 है तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो चौथा पद जो है ज्ञात कीजिए। देखिए चौथा पद ज्ञात कीजिए, कैसे करोगे। सबसे पहले आपको पद लिखने हैं, कितना है, 42 है। कितना है, 42 है। पद कितने दे रखे हैं,
पद दे रखी हैं आपको 42 है, उसके बाद में अनुपात 36 समानुपात, फिर से आपको कैसे लिखना है, फिर लिखना है 35 अनुपात चौथा पद मान लेते हैं कितना है, x है। तो देखिए चौथा पद निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तो मध्य की जो संख्या है इनको गुणा करते हैं, मध्य की जो संख्याएं होती हैं इनको गुणा करते हैं और बाह्य संख्याओं को गुणा किया जाता है। तो यहाँ से देखिए मध्य संख्या कितनी है, 36 × 35, इन दोनों को गुणा करोगे तो x आपके बराबर में आ जाएगा, 42 भाग में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 42। इसके बाद में काटिए, देखिए 6 से 7 बार, 6 से 6 बार, 7 से 5 बार, 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, 6 × 5 करो कितना आ जाएगा 30। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा, चौथा पद होगा 30। अगला क्वेश्चन देखिए, 22, 66 और 11 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए ये संख्या हो जाएगी आपकी 22 अनुपात 66 समानुपात 11 अनुपात x, मध्य पदों का गुणनफल यानी कि 66 × 11 बटा 22। देखिए 22 से 3 बार, 3 × 11 कितने हो गए 33। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है और राइट आंसर होगा 33। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 23 और 31 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए 23 अनुपात 31, तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, इसको 31 को एक बार फिर से लिख दो और इसको इस प्रकार से लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वही मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल और बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल से मतलब है 31 × 31 बटा x बराबर में आ जाएगा बटे में 23, ठीक है। 31 × 31 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 961 और यहाँ से 23 बटे में तो कितना आ जाएगा 961 बटा 23। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर होगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, तृतीय अनुपात निकालना है तो सीधा सीधा आप कीजिए, ये 23 है और ये कितना है 31 है, यानी ये पद है ए और ये पद है बी, तो आपको निकालना है सी पद। तो कैसे निकालोगे, तो आपको करना है b² अपॉन a, तो b² मतलब 31 का स्क्वायर बटा 23, 31 का स्क्वायर वही 961 और 23 का 23, तो 961 बटा 23। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 और 162 का मध्य अनुपाती कितना होगा। मध्य अनुपाती निकालने के लिए √a × b किया जाता है, √a × b किया जाता है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 32 × 162 का √। यहाँ से देखिए 32 को कैसे लिख सकते हैं, तो 32 को लिख सकते हैं 8 × 4, फिर इंटू 162 को कैसे लिख सकते हैं 18 × 9, 18 × 9, फिर रूट लगा दो। अब देखिए यहाँ से 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 × 2 × 4। 18 को कैसे लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं, इंटू 2 और इंटू 9, फिर रूट लगा दो। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 4 कितनी बार 2 बार, एक तो 4 ये रहा और एक 4 ये रहा, तो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 2 देखिए, 2 एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, तो 2 भी बाहर आ जाएगा। 9 की बात करें तो 9 देखो, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 9 भी बाहर आ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 चौक 72, 9 दूनी 18 और 18 चौक 72। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो मध्य अनुपाती होगा 72, तो 72 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सीपीओ में पूछे गए कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।